60 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि 276 लाख करोड़ डूब गया। 30 जनवरी 2026 को सोने में 8% का डाउनफॉल क्यों आया? सोना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सोना इतनी तेजी से डाउन हो सकता है, क्योंकि सभी लोग तो बोल रहे थे कि अब सोना 2 लाख और 3 लाख भी जाने वाला है। तो ऐसा क्या हो गया रातों रात इतना बड़ा उलटफेर? यही आज की वीडियो में हम बताएंगे। बहुत सारी बातें चल रही है सोने को लेके कि अब ऐसा होने वाला है, अब ये होने वाला है। हम वीडियो लेके आए हैं पूरा डेटा के साथ। इस वीडियो को आप देखेंगे और जान पाएंगे कि सोने में ऐसा क्या हुआ है जिससे 276 लाख करोड़ लोगों के स्वाहा हुए हैं। क्या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? प्लीज कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है आज के इस जमाने में, जहां पे समझ नहीं आता कौन सा वीडियो सही है गलत है, किसकी बात माने नहीं माने। उस समय ये चैनल आपको हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। अब बात आती है उस डेट की, 30 जनवरी को क्या हुआ ऐसा जो सोने का रेट एकदम से 8% डाउन हुआ। देखिए, 27 जनवरी को प्रति 10 ग्राम सोने का रेट था 1,58,901। 28 जनवरी को 1,64,000 बढ़ गया, 1,58 से 1,64 हो गया। और 29 जनवरी को हो गया 1,75,000 और बढ़ गया। मतलब 27 को बढ़ा, 28 को बढ़ा और 29 को भी बढ़ा। फिर 30 जनवरी को शाम होते होते ऐसा क्या हो गया कि 8% गिर के 1,49,000 पे आ गया। यही लोगों का सवाल है, क्योंकि सोने को लेके तो ऐसा माना जाता है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। इतने बड़े डाउनफॉल की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इतना बड़ा डाउनफॉल इतनी तेजी से आएगा। पूरा डिटेल में बताएंगे डाउनफॉल क्यों आया और अब आगे क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले आप पिछले 3 दिवाली देखिए, सोने के साथ दिवाली कैसी रही है। 2023 में सोने का रेट था प्रति 10 ग्राम 59,700, 2024 में 78,400। आप देखिए 2023 से 2024 में कितना बढ़ गया। और 2024 से 2025 में, मतलब 2025 की जो दीपावली थी उसमें रेट था 1,29,000, डबल हो गया। इसलिए लोग सोच रहे थे कि अब सोना डबल ही होता चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। यही रीजन था कि जब झटका लगा तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्योंकि शायद लोगों ने सोचा कि सोने के रेट हमेशा बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसी हिस्ट्री भी दिखाते हैं, 3 ऐसी हिस्ट्री जहां सोने ने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है और 3 ऐसे साल जहां पे सोने ने सबसे खराब रिटर्न दिया है। क्यों ये बता रहे हैं आपको? क्योंकि ये जो 30 जनवरी को हुआ है, ये क्या पहली बार हुआ है? ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो अच्छा देख लेते हैं, सबसे अच्छा कब रिटर्न दिया है गोल्ड ने। 1979 में जो सोने का रिटर्न दिया उसने, वो है 123%। 2025 में अभी लास्ट ईयर 45.9, अप्रॉक्स 46%, 1 साल का रिटर्न है। इसलिए तो लोग कह रहे थे बस यहीं चले चलो। एंड 2010 में 37.7%। ये 3 सबसे अच्छे साल रहे पिछले 40-50 साल में, सबसे बेहतरीन जब सोने ने अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन 3 ऐसे भी साल हैं जब सोने ने बहुत बुरी तरह से डाउन गया। ये जानना जरूरी है। वो कौन से साल थे? 2013 -30% था, 1981 -19% था और 1990 -16.9% था। मतलब 3 बेहतरीन साल भी थे, लेकिन 3 ऐसे साल भी थे जहां पे सोना जबरदस्त तरह से डाउन गया है। मतलब ये जो 30 जनवरी 2026 को हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ और मैं तो ये कहूंगा आखिरी बार भी नहीं हुआ। अब आते हैं उस सवाल पे, ऐसा क्या हुआ जिससे 8% 60 मिनट में जबरदस्त तरह से डाउन हो गया? इसके पीछे कौन है, क्या रीजन रहे हैं, क्या होने वाला है सोने का? देखिए, उसके पीछे की 2 सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यही है, हमारे अपने सबके ट्रम्प अंकल, जो लगातार जिनकी वजह से कुछ ना कुछ चैलेंजेस पिछले 1 साल में बना हुआ है। इन्हीं की वजह से अभी तक सोना चांदी बिल्कुल चला जा रहा था, क्योंकि ये रीजन थे और ये अब एक रीजन बन गए हैं सोने को डाउन करने में। क्या किया इन्होंने? क्यों इनकी वजह से बोला जा रहा है कि सोना डाउन हो गया अचानक? इन्होंने क्या किया है कि ये जो फेड के चेयरमैन है यूएस में, जैसे हमारे आरबीआई होता है ना, ऐसे वहां फेड होता है। तो वहां जो इनका एक पुराना बंदा था, जो ऑलरेडी जेरोम पावेल थे, जो पहले से थे वहां फेड के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष,
उनको ये बोल रहे थे भाई रेट कट करो, रेट कट करो, रेट कट क्यों करो, जिससे सस्ता लोन मिले, लोग ज्यादा पैसा लोगों के पास आए। बट जो जेरोम पावल है वो कह रहे थे ऑलरेडी रेट कट है, महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से इससे ज्यादा रेट बार बार कट नहीं कर सकते। ट्रम्प अंकल को तो जानते हो, वो किसी की सुनते हैं क्या? जो ट्रम्प अंकल बोले वही सही होता है। उनने बोला जेरोम पावल को कि भाई अगर तूने रेट चेंज नहीं किए तो मैं तुझे चेंज कर दूंगा। उन्होंने बोला ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो नहीं करूंगा। उन्होंने उनको हटा के केविन वॉश, जो कि ट्रम्प अंकल की तरह सोच का बंदा है, उसको उठा के अनाउंस कर दिया फ्राइडे को कि अब ये बंदा जो है ये बनेगा फेड का चेयरमैन। और उससे क्या होगा, ऐसा ट्रम्प जी का मानना है कि उससे ये होगा जो मैं बोलूंगा वो करेगा, जब मैं बोलूंगा रेट कट करो तो करेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसे चलेगा। हालांकि गवर्नमेंट और आरबीआई को जैसे हमारे यहाँ अलग रखा जाता है, ऐसे यूएस में भी फेड और गवर्नमेंट को अलग अलग सेपरेट चलने दिया जाता है, जिससे कि आपके मार्केट में दिक्कत नहीं आए। बट ट्रम्प ऐसा चाहते हैं जो वो कहें वही हो। अब प्रॉब्लम यह कि केविन वॉश आने से क्या होगा, ऐसा होगा कि वो रेट कट करेंगे। रेट कट क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल आएगा। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? अब उन्होंने लगा दिया था टैरिफ लगा के उन्होंने ऐलान कर दिया कि देखो हमारे तो सब अच्छा हो रहा है, सब बेहतरीन हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि टैरिफ लगाने से वहां महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो टैरिफ, क्योंकि टैरिफ दे कौन रहा है एक्चुअली, जैसे किसी सामान पे टैरिफ लगा दिया उन्होंने तो वहां की जनता ही तो भर रही है एक्स्ट्रा पैसा। अब एक्स्ट्रा पैसा भर रही है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और नवंबर में आपको पता ही मिड टर्म इलेक्शन है, और अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो फिर मिड टर्म में ट्रम्प अंकल हार भी सकते हैं। ये डर की वजह से वो रेट कट कराना चाहते हैं। उनके इस अनाउंसमेंट से कि फेड का चेयरमैन हम बदल रहे हैं, नया फेड चेयरमैन जो है केविन वॉश आ रहा है, जो ट्रम्प के हिसाब से चलेगा, डॉलर मजबूत करेगा। उनका भी यूएस फर्स्ट पॉलिसी है। तो जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है हमेशा सोना कमजोर होता है, ये बिल्कुल पक्की बात। डॉलर मजबूत, सोना कम। तो डॉलर जो पिछले कुछ महीनों में 11% तक गिर गया था, कल ही रिकवरी देखने को मिली। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो ट्रम्प ने किया। उन्होंने जो फेड के चेयरमैन को हटाया और नए फेड के चेयरमैन को लाया, उससे होगा क्या अभी ये कहना संभव नहीं है। लेकिन इस डर से सोना गिर गया कि अब डॉलर मजबूत होगा, फेड के रेट कट होंगे, ज्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, ऐसे इस डर से सोना गिरा। लेकिन क्या सिर्फ यही रीजन है? नहीं, एक और रीजन है। रीजन नंबर 2 है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप सोचिए, जिसने 60,000 में 2023 में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसने 80,000 में इन्वेस्टमेंट किया था, जब सोना 175 पहुंच गया तो उसको क्या करना चाहिए? उसने प्रॉफिट बुकिंग की, और ये बिल्कुल सही किया। लोगों ने अपना अपना पैसा निकालना चालू किया। लेकिन होता क्या है, जो 2023 में इन्वेस्टमेंट किया था वो तो प्रॉफिट बुक किया, समझ में आता है। लेकिन जो 2025 दिसंबर में किया था और जिसने 2026 में अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया था, उसने भी निकालना चालू कर दिया। अपने होता है ना कि मैंने तो निकाल लिया, सब खत्म हो रहा है, तूने निकाला कि नहीं, तूने निकाला कि नहीं, ये देख, ये रील देख। ऐसी एक माहौल बनता है, पैनिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है और लोग फटाफट अपना पैसा निकालना चालू कर देते हैं। वो देखते नहीं क्यों गिर रहा है, क्या होने वाला है, और इससे पैनिक का माहौल बना और लोगों ने फटाफट पैसा निकालना चालू कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और भी वजह हो सकती है, बट ये 2 मेन वजह हैं जिनकी वजह से सोने में जबरदस्त गिरावट आई है। अब सवाल वही उठता है कि भाई अगर मैं क्या करूं, अब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या मैं फंस गया हूं? अब मेरा क्या होने वाला है? क्या गोल्ड और नीचे जाने वाला है, या मैं बना रहूं, निकल जाऊं? क्या करूं? पैनिक रहूं, घबराऊं, चिंता में डूबा रहूं, मैं क्या करूं? बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा। आपने ऐसे तो नहीं किया कि सब कुछ बेच बाच के सोने में लगा दें। सबसे बड़ी गलती होती है कि जब कोई भी मेटल, शेयर्स, प्रॉपर्टी जब कोई बहुत तेजी से बढ़ता है तो लोग उसी तरफ खींचे चले जाते हैं और दूसरी जगह का इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब करके उस पर पैसा डालना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में सोना भी होना चाहिए, सोना ही नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एक बैलेंसिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिससे जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कूल डाउन रहें कि हाँ, मेरा एक परसेंटेज है, मेरा पूरा पैसा तो नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर गलती से इमोशनल होकर, किसी के कहने पे या इमोशनल होकर या लालच में आपने डाल ही दिया है ज्यादा पैसा, तो अब आप क्या करें? क्योंकि आपके रेट अभी कम हो गए हैं। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए डाला है तो हमने अभी सोने की हिस्ट्री आपको बताई, और हिस्ट्री क्या कहती है कि डाउनफॉल होता है और वापस आगे चल के लॉन्ग टर्म में सोना वापसी कर जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी यूज करें, छोटा छोटा करके करें। अगर आपने एसआईपी के थ्रू किया है तो अगर अभी डाउनफॉल आपको समझ में आता है कि अभी डाउनफॉल है, तो फिर आप अभी टॉपअप कीजिए, और यदि और डाउनफॉल होता है तो आप और टॉपअप कीजिए और इसमें बने
रहिए अगर आप बने रह सकते हैं तो, क्योंकि लंबे समय में सोना, अगर मैं 2030-2035 पे देखूं तो लंबे समय में हिस्ट्री के हिसाब से सोने का एक नियम रहा है कि जिस हाइप को टच कर चुका है, हिस्ट्री में तो ऐसा हुआ है, देखते आगे क्या होता है, जिस हाइप को टच कर चुका है वो वहां वापस आता है। अब बड़े एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जेपी मॉर्गन तो ये कह रहे हैं, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि भाई सोने के रेट बढ़ेंगे। ये देखिए, वो तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, वो सोने के रेट तो बढ़ेंगे। अब एक और सवाल उठता है कि सब लोग ये बोल रहे थे कि दुनिया में अनसर्टनिटी है, अस्थिरता है, इसलिए सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या अब सब ठीक हो गया है, ट्रम्प अंकल सुधर गए, दुनिया नॉर्मल हो गई है, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, बढ़िया हो गया? आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने दो मेन रीजन बताए जिसकी वजह से 8% का डाउनफॉल आया है। ये देखिए, अभी की खबर है कि परमाणु सौदे के लिए बातचीत करे वरना सैन्य कार्रवाई को तैयार रहो। ये कौन बोल रहा है? ट्रंप बोल रहा है ईरान को। मतलब वही सब चल रहा है, इसका युद्ध, ये युद्ध, इस देश का युद्ध। मतलब जिस वजह से सोना बढ़ रहा था वो वजह खत्म हो गई, ऐसा दिखता तो नहीं है। कहाँ दिख रहा है ऐसा? कौन सी वजह खत्म हो गई है? वैसे ही तो सब कुछ चल रहा है। ट्रंप जो है हर दूसरे दिन तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति चल रहा है और हर जगह टैरिफ का बोलबाला है। मतलब जिन मुख्य कारणों को बताया गया था गोल्ड के बढ़ने की वजह से, वो कारण अभी भी हैं, वो खत्म नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, अब कंक्लूजन क्या है। अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं ये मान के कि सिर्फ गोल्ड ही आगे बढ़ेगा तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं कर ही चुका हूं, मैंने ज्यादा पैसा डाल दिया, तो मैं क्या करूं? क्या 1.75 के रेट से 1.50 पे बाहर आ जाऊं या थोड़ा वेट करूं? देखिए, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितने समय के लिए किया था, कैसी आपकी सिचुएशन है, आप बेहतर जानते हैं और आपने सोच समझ के किया होगा, एक्सपर्ट की मदद ली होगी। लेकिन आज के डेटा के हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो आज की गोल्ड की सिचुएशन है ये आगे भी नहीं बनी रहेगी। मतलब डेटा ये कहता है कि जिन वजह से गोल्ड बढ़ रहा था वो वजह है और उन वजहों का अगले 1-2 साल में खत्म होने का भी कोई चांस नजर नहीं आता। हो सकता है कोई उलटफेर हो जाए, लेकिन आगे चल के वापस सोना वहां पे पहुंचेगा जहां था। ऐसा प्रीवियस भी हुआ है। लेकिन अगर आप का कोई और विचार है, आपको लगता है कि नहीं ये सोना बहुत ही डाउन जाने वाला है, तो आप बाहर भी जा सकते हैं। डेटा ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में सोने में अच्छा रिटर्न आ सकता है। थैंक यू।